हेलो एवरीवन। आज हम लोग का स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का डे 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। वर्ब से हम लोग या वर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है या एक सिंगल वर्ड हो सकता है जिससे हम लोग किसी एक्शन को समझाते हैं, मतलब किसी काम को, जैसे खाना, दौड़ना या कोई काम करना। नेक्स्ट है कोई इवेंट समझाते हैं, मतलब कोई घटना जो पहले हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। या कोई अवस्था बुझाते हैं, मतलब जैसे कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकता है, ऐसी किसी अवस्था को समझाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ही रैन अवे, दौड़ना। शी ईट्स चॉकलेट्स, खाना। ये जो किसी चीज, दौड़ना, खाना, सोना, ये सारी चीजों को हम लोग वर्ब में इंक्लूड करते हैं। Next है physical verb. Physical verbs are action verb. They describe specific physical actions. If you can create a motion with your body or use a tool to complete an action, the word used to describe it is most likely a physical verb. अगर किसी काम के लिए हम लोग अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, बॉडी में कोई मोशन क्रिएट कर रहे हैं या कोई टूल यूज कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए किसी काम को, या कोई मशीन यूज कर रहे हैं कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसे कहा जाता है फिजिकल वर्ब। जैसे कि दौड़ना, दौड़ने के लिए हम लोग अपनी बॉडी पार्ट यूज करते हैं। सुनना, सुनने के लिए हम लोग अपनी कान का यूज करते हैं। कॉल करना, किसी को कॉल करने के लिए हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं। तो ऐसे अगर किसी काम के लिए बॉडी में मोशन क्रिएट हो रहा है या बॉडी पार्ट्स यूज हो रहा है या कोई टूल या मशीनरी यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ब्स। नेक्स्ट है modal verbs. Modal verbs have meaning that are related to concepts such as discovering, understanding, thinking और planning. जिस कामों के लिए हम लोग अपनी ब्रेन का यूज करते हैं, लाइक किसी चीज को समझना, किसी चीज को जानना, कोई प्लानिंग करना, कुछ सोचना, इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अपनी ब्रेन को। तो जिन कामों के लिए हम लोग अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो सारे काम हो गए मेंटल वर्ब्स। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। State of being verb, also known as linking verb. State of being verb describes conditions or situations that exist. State of being verb हम क्या कहा जाता है? ये linking verbs की तरह काम करते हैं और ये किसी चीज की situation या कंडीशन को समझाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, तो इसीलिए स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब हमेशा इनएक्टिव रहता है। और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब में बी की जगह पर यूज किया जाता है एम, इज, आर। अब बी से हम लोग क्या समझाते हैं? किसी चीज का होना। तो एम, इज, आर से भी हम लोग सेम चीज को ही समझाते हैं। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वी आर सर्कस परफॉर्मर्स, हम लोग सर्कस के परफॉर्मर्स हैं। मैं हूँ, हम लोग हैं, आप हो, तुम हो। प्लीज बी क्विट, शांत हो जाइए। ये जो हम लोग किसी चीज को होने के लिए बोल रहे हैं कि शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, इन चीजों के लिए हम लोग जो बीच में एम, इज, आर, बी, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, जिसकी मदद से हम लोग होना समझाते हैं। तो कहाँ पर कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब या बी वर्ब यूज होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है एम। एम के साथ क्या यूज होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब आई के साथ, आई एम। नेक्स्ट क्या है? इज। इज कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही, शी, राम, श्याम, गॉड। नेक्स्ट है आर। आर कहाँ पर यूज होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर, मतलब यू और यू। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब दे। तो हम चार्ट कैसे बना सकते हैं? आई एम, यू आर, इट इज, ही इज, शी इज, राम इज, गॉड इज, दे आर, वी आर। नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट है एक्शन वर्ब।
एक्शन वर्ब से हम लोग किसी भी काम को समझाते हैं। पूरे दिन में हम लोग जो जो काम करते हैं, दौड़ना, खाना, सोना, सोचना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को देख के पहचान लेना, स्माइल करना, ये सारी चीजों को एक्शन वर्ब कहा जाता है। मतलब कोई फिजिकल वर्ब हो या मेंटल वर्ब हो, सारे वर्ब्स को एक्शन वर्ब में इंक्लूड किया जाता है। पूरे दिन में कोई भी काम हो रही हो, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, सारे काम एक्शन वर्ब्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग जो मेन वर्ब होता है उसकी टेंस को समझाते हैं। मतलब कोई काम या घटना है तो वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाली है। इस चीज को समझाने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। इसके अलावा जो मेन वर्ब होता है उसके अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है तो वो समझाते हैं, या अगर जो काम या घटना है वो नेगेटिव है या नहीं इसको समझाते हैं। तो हम लोग इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल गो होम। यहाँ पर काम क्या है? घर जाना, मैं घर जाऊंगी। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? गो। अब गो के साथ हम लोग यहाँ पर एक और वर्ब यूज कर रहे हैं, विल। ये है ऑक्सिलरी वर्ब। पर इसकी मदद से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? मैं घर जाऊंगी। अभी जा रही हूँ? नहीं। पास्ट में गई थी? नहीं। मैं फ्यूचर में जाने वाली हूँ। अब ये जो विल लिखने की वजह से ये जो गो है इसका हम लोग टेंस समझ लिए कि अच्छा मतलब हम लोग फ्यूचर में घर जाने वाले हैं। तो ये जो मेन वर्ब के साथ एक दूसरा वर्ब जुड़ गया और इसकी वजह से हम लोग टेंस को समझ पाए। इस दूसरे वर्ब को ही कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है मोडल वर्ब। मोडल वर्ब की मदद से हम लोग किसी काम करने पाने की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन को समझते हैं। मतलब कोई काम मुझे आता है या नहीं आता है, कोई काम करना संभव है या नहीं, कोई काम करने की अनुमति है या नहीं, कोई काम को करने में कोई बाधा है या नहीं। मतलब ही कैन शूट, वो शूट कर सकते हैं। ये उसकी एबिलिटी है, वो इस काम को कर सकते हैं। आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। ये मेरी उचित है कि मुझे घर जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट डिले, आपको डिले नहीं करना चाहिए। मुझे डिले नहीं करना चाहिए। ये जो हम लोग समझा रहे हैं कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब किसी काम को करने की परमिशन या ऑब्लिगेशन। ये काम मुझे आता है या नहीं आता है, किसी काम को करने की एबिलिटी, मतलब किसी काम करने की जो क्षमता होती है उसे एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया किसी काम को करने की पॉसिबिलिटीज, मतलब ये काम करना संभव है या नहीं। इन चीजों को समझाने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं मेन वर्ड्स के साथ वही कहा जाता है मोडल। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ड। अब फ्रेजल वर्ड में ये होता है कि एक के ज्यादा जो वर्ड्स होता है वो एक साथ जुड़ के एक नया वर्ब मत बनाते हैं, जिसका कुछ और मीनिंग निकलता है। मतलब एक नए काम को समझाने के लिए या किसी काम को समझाने के लिए हम लोग एक से ज्यादा वर्ड्स या एक से ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, और उन वर्ड्स को यूज करके कोई दूसरा काम समझाते हैं। मतलब उसका मेन मीनिंग कुछ और होते हैं वर्ड्स का, पर जब वो जुड़ जाते हैं तब उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे मैरी लुक फॉरवर्ड टू हर हाई स्कूल रीयूनियन। ये ऐसे समझा रहा है कि मैरी को अपनी हाई स्कूल की रीयूनियन की आशा है, कि वो वेट कर रहा है कब होगा स्कूल का रीयूनियन। बट इसे समझाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? लुक फॉरवर्ड टू। ही ब्रॉट अप द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। वो एक ही पॉइंट को बार बार बोले जा रहा है। ये जो बोलने की मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? ब्रॉट अप। तो ये जो कुछ वर्ड्स है, जो वर्ड्स को हम लोग एक साथ मिलाकर एक नया वर्ब बना रहे हैं या एक वर्ब की मतलब समझा रहे हैं। बट अगर इनकी इंडिविजुअली मीनिंग देखने जाए तो इसकी मीनिंग कुछ और आती है। ऐसे फ्रेजेस को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब।
इन फ्यूचर हम लोग इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस का मतलब समझेंगे। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स मोस्ट प्रोबेबली उन सारी वर्ब्स को बोला जाता है जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, बट इनका जो पास्ट सिंपल पास्ट करने जाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल करने जाते हैं तब इनका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि से मतलब बोलना, बोले थे, सेड, SAID। ये जो इनका पास्ट करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल करते हैं तो इनका जो स्पेलिंग होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इरेगुलर वर्ब। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे से, सेड, मेक, मेड, गो, वेंट, टेक, टुक। ऐसे कुछ वर्ड्स है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग ये इंग्लिश की डिक्शनरी होती है इसमें 100 से भी ज्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, मतलब जो प्रेजेंट टेंस में उनका स्पेलिंग कुछ और होता है और जब इन्हें सिंपल पास्ट करने जाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल करने जाते हैं तब उनका जो स्पेलिंग का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब लास्टली यहाँ पर कुछ होमवर्क्स है जो आप लोगों की होमवर्क है इस क्लास के बाद, और ये जो सारी होमवर्क्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।